नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। विभाग द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग मसूरी झील के पास अवैध रूप से बन रहे भवन को विभाग के अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया और साथ ही लोगों को हिदायत भी दी गई है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। बताते चले कि इन दिनों मसूरी में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। मसूरी में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी अभियंता मनोज जोशी ने ये बताया कि मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा और साथ ही बिना मानचित्र पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनके सीलिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आप आ रखे हैं इसकी प्रॉपर्टी सील करने के लिए, क्या कारण है ये प्रॉपर्टी सील करनी पड़ रही है? हाँ, ये जो है झील के पास मुख्य मार्ग पर जो है इनके द्वारा ये निर्माण जो है कई दिन से लगातार किया जा रहा था। हमारे द्वारा एसडीएम साहब द्वारा भी कई बार इन निर्माण कार्य को रुकवाया गया, मजदूरों को भी हटवाया गया, परंतु इनके द्वारा लगातार इस कार्य को किया जा रहा था। इसकी कोई स्वीकृति भी नहीं ली गई और ये निर्माण भी व्यवसायिक प्रकृति का था। तो इसको जो है सचिव महोदय के आदेश के क्रम में आज इसको जो है पुलिस प्रशासन और उसकी मदद से आज इसको सील किया गया। लेकिन सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस प्लॉट के ऊपर कई निर्माण ऐसे हो रहे हैं कि जिसकी स्वीकृति नहीं है, तो उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे? उसके बारे में जो है पूर्व में भी एक देहरादून जिला प्रशासन और तमाम अन्य डिपार्टमेंट के साथ 2019 में एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो है देहरादून वाले विकास क्षेत्र और हमारे मसूरी वाले विकास क्षेत्र में जितने भी साइड में मैगी पॉइंट्स वगैरह हैं, इन सब में प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है। पुष्टिकरण आदेश है, सीलिंग आदेश है और जो सरकारी ज़मीनों पे थे उनको तो तत्काल प्रभाव से। तो खबर अम्बाला से है। अम्बाला पुलिस ने थाने के अंदर पकड़ी शराब को अम्बाला नदी में बहा दिया और उसको नष्ट कर दिया। नारायण नगर डीएसपी अनिल कुमार ने यह बताया कि शराब को नष्ट किया गया है। अदालत का उपयुक्त से इजाजत लेकर शराब को नष्ट किया गया। थानों में किसी भी प्रकार की महामारी ना फैले, यानी कि नुकसान ना हो, इसको लेकर थानों में पकड़ी गई शराब को नष्ट किया गया है। इस मौके पर नारायणगंज डीएसपी के साथ ही एक्साइज व दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। नष्ट की गई शराब में सभी प्रकार के ब्रांड भी मौजूद थे। आज साहा और नागल थानों में पकड़ी गई शराब को नष्ट किया गया, जिसमें 12 बोतल साहा थाने की और 101 बोतल 111 बोतलें नगल थाने की शराब को नष्ट किया गया है। ये वो शराब है जो थानों के अंदर पकड़ी जाती है, एक्साइज एक्ट के अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और वो जो माल थानों में जमा हो जाता है उस माल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कंसर्न माननीय अदालतों से ऑर्डर लेकर के और माननीय डीसी साहब के माध्यम से कमेटी गठित की जाती है, जिसके अंदर मैं डीएसपी नारायणगढ़ और हमारे जो एक्साइज डिपार्टमेंट से एईटीओ और एसडीओ जो है पीडब्ल्यूडी से, हम लोगों की कमेटी जो है जिनके ऑर्डर कोर्ट से आए हुए हैं उनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि कोई थानों के अंदर कोई किसी प्रकार की महामारी बीमारी ना फैल सके और किसी भी प्रकार का कुछ भी कोई जानी नुकसान ना हो। तो इन बातों को लेकर के पारदर्शिता आए और उस माल को डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हमने आज हम जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं तो ऐसे ऐसे हम डिस्ट्रॉय कैलकुलेट रिपोर्टर करके अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो उनको डिस्ट्रॉय यहाँ पे करते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में गणेश जोशी ने जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की। हर की पौड़ी पर गणेश जोशी ने गंगा पूजन कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि उनकी सरकार किसान, बेरोजगारी और पलायन जैसे
मुद्दों को गंभीरता से लेकर उन पर काम कर रही है। साल 2025 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और साथ ही पहाड़ से पलायन जैसी गंभीर समस्या के निदान के लिए पहाड़ के किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाया भी जाएगा। इसके साथ ही पहाड़ के किसानों को आधुनिक कृषि के तौर पर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही 2023 के अंत तक देहरादून में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम पूरा हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह हिदायत भी दी है कि उत्तराखंड में बेईमान अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही अफसरों को यह भी कहा गया कि ऐसी नौबत ना आने दी जाए कि मंत्रियों को उनकी ऊंची आवाज में बात करनी पड़े। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, 2025 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम कृषि के माध्यम से ऐसे अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि अब तो जैविक खेती के माध्यम से हम एक साल में 4 फसलें उगा सकते हैं। तो जब उसको वहीं जो है काम करने का मौका मिलेगा, उत्पाद का सही लाभ मिलेगा, तो पलायन भी रुकेगा। हमने संकल्प लिया है कि 2023 एंड तक उस सैन्य धाम को हम पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम के पास 2 सगे भाई नैतिक और हर्ष गंगा नहाने पहुंचे थे। देखते ही देखते गंगा नहाने के दौरान गंगा में ये लोग डूब गए। दोनों के डूब जाने के बाद लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर परिवार सहित स्थानीय लोगों का हुजूम भी लग गया। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार दोनों भाइयों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर स्थानीय लोग और परिवार के लोग भाइयों की तलाश में भी जुट गए। आपको बता दें कि हाल ही में ये परिवार देहरादून से कुछ महीने पहले हरिद्वार आया था। पहली ही बार गंगा जी स्नान करने के दौरान दोनों भाई डूब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसके साथ ही गंगा में टीम द्वारा तलाशी ली जा रही है और दोनों भाइयों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।